नमस्कार दोस्तों, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में हमेशा एक ही समस्या रहती है कि पीडीएफ कैसे पढ़ा जाए। कई सारे एप्लीकेशन तो आते हैं, कुछ दिन पीडीएफ पढ़ते हैं लेकिन क्रैश हो जाते हैं, जैसे कि एनविजन एआई, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड और भी कई सारे एप्लीकेशन। साथियों, एनविजन एआई तो यहाँ तक पीडीएफ पढ़ता है और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड पढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्रैश हो जाता है। साथियों, क्या आपने अभी तक अपने ज़िंदगी में कोई इतना अच्छा पीडीएफ रीडर देखा है? यदि नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे पीडीएफ रीडर से मिलवाने जा रहा हूं जिसको आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे कि इतना भी पीडीएफ एक्सेसिबल पीडीएफ रीडर हो सकता है क्या। तो चलिए साथियों, मिलवाता हूं मैं आप सभी को उस पीडीएफ रीडर से। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम था नेट्रा प्लस एआई विजन फॉर ब्लाइंड। ये उसी का फीचर है, नेट्रा प्लस विजन फॉर ब्लाइंड का। उसमें मैंने ये बताया था टॉकिंग सेल्फी कैमरा, जिसको बहुत लोगों ने देखा था, बाकी वीडियो से ज़्यादा ही है उसमें व्यूज। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेस्ट पीडीएफ रीडिंग सॉफ्टवेयर अंडर द नेट्रा प्लस विजन फॉर ब्लाइंड। तो चलिए ओपन करते हैं नेट्रा प्लस विजन फॉर ब्लाइंड को। Camera. Tech Assistant. Suno. Column 2. No. Netra Plus. ये रहा साथियों हमारा नेट्रा प्लस विजन फॉर ब्लाइंड। साथियों, जैसे कि हम इसको खोलते हैं, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। साथियों, आप सभी को याद होगा पिछले वीडियो में जब मैंने इसको दिखाया था तो इसका इंटरफेस कुछ अलग था। अभी इसमें कुछ अपडेट आया हुआ है जिसमें इसके कुछ फीचर को आगे पीछे किया गया है और कुछ फीचर इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जो कि अभी पेंडिंग में है, आया नहीं है। केवल इसका जो मूवी का ट्रेलर होता है ना, दिखाया जाता है, वैसे टाइप से का इसमें लगा बस दिया गया है फीचर को, लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं तो कमिंग सून बोलता है। तो आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो है पीडीएफ रीडिंग। तो चलिए देखते हैं इसका पीडीएफ रीडर कितना एक्सेसिबल है और क्या ये पीडीएफ रीड कर पाता है। तो चलिए देखते हैं। PDF Reader. जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि नेट्रा प्लस विजन फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन एक बहुत सारे टूल्स का घर है। इसमें बहुत सारे टूल हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले टॉकिंग सेल्फी कैमरा के बारे में बताया था। अभी मैं पीडीएफ रीडर के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं आप सभी के लिए वीडियो लाऊंगा कैश रीडर प्रो के बारे में। ठीक है, तो आज पीडीएफ रीडर को देख लेते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करूँगा। Document Reader. तो जैसे ही हम पीडीएफ रीडर को ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है साथियों। और यहाँ से आपको सेलेक्ट एक पीडीएफ सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक इंग्लिश का बुक है एईसी का, कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल ऐसे करके एक बुक है। तो चलिए उसको रीड करके देखते हैं क्या वो बुक पढ़ पाता है या उसका टेक्स्ट दिखा पाता है। Select and open a new PDF file from your device. साथियों, पीडीएफ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को इस पीडीएफ रीडर की एक विशेषता बता दूँ। ये पीडीएफ रीडर एक ऐसा टूल है जिसके अंतर्गत हम जिस तरह हम क्रोम ब्राउज़र में आर्टिकल स्वाइप कर कर के पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें पीडीएफ के एक एक टेक्स्ट को स्वाइप कर करके पढ़ या सुन सकते हैं। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, हमेशा हम लोगों को एग्ज़ाम टाइम टेबल जैसे टेबल फॉर्मेट में बने डॉक्यूमेंट को पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन ये पीडीएफ टूल एक ऐसा टूल है जो टेबल फॉर्मेट में बने डॉक्यूमेंट को खुद ही एक्सेसिबल वे में ऑर्गेनाइज कर देता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए, उसका मतलब ये है साथियों कि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ टाइम टेबल का। टाइम टेबल में ये होता है कॉलम रो टेबल ऐसे करके होता है।
तो उसमें क्या है, पहले कॉलम बताता है, फिर रो, फिर टेबल, फिर जाके वो मतलब पूरा सब उसमें दिखाता है। तो समझ में नहीं आता कि कब एग्ज़ाम कौन से दिन होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि दिखता नहीं है, तो स्वाइप करके मतलब वैसे नहीं मालूम चल पाएगा। तो ये करता क्या है साथियों कि जो टाइम टेबल है उसको उसी के ऊपर में जोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर 1 मई को है, तो वो क्या रहेगा कि 1 मई का कॉलम बना रहेगा, लेकिन हिस्ट्री जाके कहीं और रहता है, ऐसे टाइप से रहता है। तो उसको उसी के साथ लाके जोड़ देता है। जैसे हम स्वाइप करके सुनेंगे तो वो 1/5/2026 हिस्ट्री 100 to 400 PM AM ऐसे करके बताएगा। और दूसरा हम स्वाइप करेंगे तो ऐसे ऐसे करके बताएगा साथियों। और जैसे जो देखने वाले होते हैं वो कॉलम को मिला के देखते हैं साइड बाय साइड करके। ठीक है साथियों, तो चलिए अब मैं PDF को ओपन करता हूँ। My library. Select and open a new PDF file from your device. एक बात और बता देता हूँ, आप अपने ये इस PDF को लाइब्रेरी में भी जोड़ सकते हो, ताकि समय में मतलब आपको अगर कभी आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ से लाइब्रेरी से भी आकर पढ़ सकते हो, क्योंकि डिवाइस से कभी कभी PDF डिलीट भी हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर आके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं PDF ओपन करता हूँ। Recent file. Preview the file. Communicative print. ये है साथियों एक बुक जो मैंने बताया था। 11:19 AM, तो इसको हम पढ़ के देखेंगे पढ़ता है कि नहीं करके। Communicative PDF reader. तो साथियों ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट को एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसका अब मैं फिर से एक विशेषता और बता देता हूँ। PDF ओपन करने के बाद यदि आपका PDF का OCR अच्छे से नहीं हो पाता है, यदि आप उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर एक फीचर दिया गया है जिसका नाम है हाई एक्यूरेसी AI OCR। ठीक है साथियों, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसका OCR ठीक से हो पाया है कि नहीं, क्या मतलब हम इसको रीड कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए मैं इधर देखता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे साथियों। बुक में इतना ही कुछ लिखा है। अब देखते हैं बुक में क्या है साथियों। ये टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा होगा, अभी देखते हैं। 0%. तो अभी एनालाइज कर रहा है। फिर यहाँ पर अभी एनालाइज हो चुका है टेक्स्ट का। अब देखते हैं क्या लिखा है। PH +91 email P website all rights reserved including but not information opinions constitute or be construed or editor. साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी बुक में उसका मतलब पब्लिशर का फ़ोन नंबर ये सब दिया रहता है, और उसमें लिखा रहता है कि इस बुक को कोई भी किसी प्रकार से रिकॉर्डिंग या फिर किसी प्रकार के उधर उधर करके नहीं करना है करके ऑल राइट प्रिजर्व्ड ऐसा लिखा होता है। सभी सर्वाधिकार हमारे पास सुरक्षित है। तो यही वो बुक का संदेश है। फिर आगे देखते हैं हम पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो साथियों अब पढ़ तो लेंगे PDF को, ऐसा बात तो नहीं है। अब इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर और है। तो सबसे पहले इसमें है साथियों ट्रांसलेट। यदि आप सभी को ये मान लीजिए इंग्लिश का बुक है और स्टूडेंट कई ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश तो आता नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उनको पढ़ना पड़ता है, तो उनको समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आप सभी को फीचर बता दूँ, कॉपी ऑल पेज टेक्स्ट। यदि आप PDF नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से PDF के सभी टेक्स्ट को कॉपी करके प्लेन टेक्स्ट के रूप में किसी भी एडिट बॉक्स में पेस्ट करके भी सुन सकते हैं। देखिए कितना एक्सेसिबल और अच्छा है। और दूसरा मैं और देखता हूँ यहाँ पर, तो ये है हाई एक्यूरेसी AI OCR। इसके बारे में और डिटेल से बता देता हूँ।
इसमें ये होता है साथियों कि यदि OCR ठीक से नहीं हो पाया रहता है तो आप इसमें क्लिक करोगे तो ये और भी पेज को डिटेल से स्कैन करेगा, बहुत गहराई से। ठीक है साथियों, और गहराई से स्कैन करने के बाद आपको ये रिजल्ट देगा। और देखते हैं साथियों इसमें, तो इसमें आप न ही केवल स्क्रीन रीडर के साथ स्वाइप करके पढ़ सकते हो, बल्कि यहाँ से सुन भी सकते हो TTS के माध्यम से, Published by Avinsipop Publishing. जैसे कि ये बोल भी रहा है। Complex, Bilaspur, Chhattisgarh 495009. PH, plus 91-917181031. High accurate. Select a dip, high accurate. Play or pause reading. साथियों ये प्ले और पॉज रीडिंग अलाउड में मैंने क्लिक किया तो ये PDF को और भी स्कैन कर रहा है, और स्कैन करता है जब तो ये इसी प्रकार का मतलब साउंड आता है। ठीक है साथियों, हाँ, और देखते हैं इसमें क्या फीचर है। Next page. तो इसमें हम पेज को भी बदल सकते हैं। ये अभी डिसेबल इसलिए क्योंकि अगला पेज ये स्कैन कर रहा है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। प्रीवियस इंडिकेटर है ये पेज। इसमें क्या होता है साथियों कि मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक पेज में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज में जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बुक में कहीं आंसर लिखा है, आई बैक टू से दैट आई एम यूट्यूबर इन इंडिया, ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बुक में लिखा है समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए 41 पेज में लिखा है और हमको डायरेक्ट 41 पेज में जाना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और एक नंबर डालेंगे 41 और ओके कर देंगे तो तुरंत वो 41 पेज में पहुँचा देगा। दूसरी बात यहाँ पर और बता देता हूँ फीचर, इसमें हम वॉल्यूम कीज की मदद से भी पेज को बदल सकते हैं। नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप बटन दबाओगे तो नेक्स्ट पेज की ओर नेविगेट करेगा और डाउन बटन दबाओगे तो प्रीवियस पेज की ओर नेविगेट करेगा। और इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें साथियों साउंड जोड़ा गया है। जैसे हम बुक का पन्ना पलटते हैं तो जैसी आवाज़ आती है, वैसे इसमें अगर हम पेज को बदलते हैं वॉल्यूम कीज के माध्यम से तो भी आवाज़ आती है, ऐसा लगेगा कि आप बुक पढ़ रहे हो या खुद से। तो और देखते हैं इसमें क्या है। Previous page. Generated. 0. Page 2 of 1. Note. More options. यहाँ पर और मोर ऑप्शन दिया गया है जो कि उतना काम का नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। A circumflex select. Go back. हाँ, Button. मोर ऑप्शन में एक काम का चीज़ है, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें आप पूरे इस PDF को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, जैसा कि आपने इंस्टा रीडर में देखा होगा, ऑडियो में कन्वर्ट करने का एक फीचर उसमें होता था, लेकिन अब तो इंस्टा रीडर एकदम से मतलब बंद होने के कगार में आ गया है, तो फिर उसमें कुछ नहीं बोल सकते। और इसमें मतलब दिया है ऐसे फीचर कि हम उसको ऑडियो में सेव कर सकते हैं पूरे PDF को। और एज कम्पेयर टू इंस्टा रीडर ये बहुत जल्दी ऑडियो बना देता है PDF को। ठीक है साथियों, 13 minutes. इतना ही इसमें Add to कुछ library. फीचर था और ये लाइब्रेरी में जोड़ सकते हो तो मैंने बताया। Reload and reanalyze current page. Button. हाँ, ये एक फीचर बच गया था साथियों, रीलोड एंड रीएनालाइज। मतलब आप सभी को लगता है कि इस PDF में कुछ तो कमी है या कुछ तो छूटा हुआ है, तो यहाँ से इस फीचर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये PDF को फिर से रिलोड करेगा, फिर से स्कैन करेगा और एनालाइज करके फिर से आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। Clear OCR cache for this file. Button. साथियों इस PDF के लिए आप OCR भी क्लियर कर सकते हो। अब OCR क्लियर करने का क्या मतलब ये बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस PDF को खोला है, तो अभी क्या है कि इसमें OCR हो चुका है, तो OCR होने के कारण जो इसका जो डेटा है वो इस एप्लीकेशन में स्टोर है। इस ऐप को पता है कि मैंने इस बुक को OCR किया था, तो अगर मैं इस PDF को बैक करके मतलब लाइब्रेरी में भी नहीं जोड़े रहूँगा, बैक करके कहीं रख दूँगा, तो फिर मैं जब इस एप्लीकेशन के सहारे फिर वो बुक को खोलूँगा तो मेरे को डायरेक्ट इसी पेज में ले आएगा जिस पेज से मैंने पढ़कर बुक को छोड़ा था। और तो अगर मैं ये क्लियर OCR फाइल कर देता हूँ तो क्या होगा साथियों कि जब मैं PDF को ओपन करूँगा तो वो एप्लीकेशन को नहीं पता होगा कि मैंने इस PDF को ओपन किया था या नहीं, क्योंकि OCR फाइल तो क्लियर हो चुका है, OCR है नहीं, तो वो फिर से मेरे को PDF के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लाकर रख देगा।
जब मैं उसको OCR करने को कहूँगा तो OCR करेगा। Stop rec. तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। धन्यवाद।